नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैप्टर को क्या फिनिश करेंगे। आज हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे और जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की एनर्जी के बारे में है, आज हम उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछली बार क्या है कन्वेंशनल सोर्सेज थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स इज़ अ लीडिंग to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continue, the reserve of these fuels will get exhausted. Moreover, their use are also cause environmental pollution. Therefore, there is a need for the using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are the renewable. उसके बाद जिस प्रकार से हमने क्या है हमारे जो जीवाश्म ईंधन थे उनका हमने उपयोग बड़ी मात्रा में उपयोग किया है, तो इसकी क्या है कमी आती चली जा रही है। और यह एक अनुमान लगाया गया है कि जिस प्रकार से जो प्रेजेंट गति है, जो हमारी जो वर्तमान गति है, यदि हम इसी प्रकार से इसको कंज्यूम करते रहे, इसी प्रकार से हम क्या इसको ख़त्म करते रहे, तो हमारे पास जो रिजर्व थे फ्यूल का वो क्या हो जाएगा, एक समय में के बाद वो क्या है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या है ये जो हमें क्या मिल रहा है कि इसके साथ साथ कि जो हम इनका उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ क्या है एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी है कि वो गैर जो परंपरागत स्रोत हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें क्या सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं ये सारे के सारे रिन्यूएबल है, क्योंकि एक बार हमें जब इनका प्रयोग करते हैं तो इनको क्या कर सकते हैं दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सोलर एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। सन्स हीट एंड लाइट्स एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन ए सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ऑफ दिस सेल्स आर जॉइंट इनटू द सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो सोलर एनर्जी क्या होती है कि भी सन की जो हीट होती है वो क्या है लाइट एनर्जी को क्या हम उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं जो सन की एनर्जी आती है उसको उसकी रेज को क्या हम उनको एक जो पीवी सेल बोला जाता है, फोटोवोल्टिकल सेल होते हैं, उन सेल्स के माध्यम से क्या उनको एक हमारे यहाँ पर एकत्रित किया जाता है और उसके बाद क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमारे घरों तक क्या है हम उसको उपयोग कर सकते हैं। द पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़, हम इसका प्रयोग क्या है कि भी गर्मी और क्या है लाइट वगैरह की पर्पज़ के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट दे आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। Solar energy is also used in solar heaters, solar cooker, solar dryer, besides being used for community lighting and traffic signal। इसके बाद जो हमने देखने को मिला कि भी जो ये टेक्नोलॉजी होती है ना इसका हम क्या बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करते चले जा रहे हैं और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो इसका उपयोग करें, जिसमें क्या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा आती है। यानी कि जो हम बात करते हैं हम जो जोन बांटते हैं ना हीट जोन 0 से लेके 23.5 है जो हमारा वो ट्रॉपिकल जोन आता है, जो वो ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं। तो इसमें जितनी कंट्रीज़ आती है तो उन कंट्रीज़ के सामने क्या बहुत बड़ी मात्रा में फ़ायदा होता है कि वो क्या इस एनर्जी को उपयोग करके उसको कन्वर्ट करके क्या ज़्यादा क्या मात्रा में क्या है दूसरे सोर्सेज की बात कर रहे थे हम ऊपर की तरफ जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन करने वाली थे और क्या वो ख़त्म होने वाली है, तो उनसे क्या काफ़ी हद तक क्या छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है। इस जैसे हम बात करें कि यहाँ पर इन नक्षत्रों में क्या जो सन की रेज होती है वो सारा का सारा क्या वो लंबवती ही गिरती रहती है। इसके अलावा क्या जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत की यदि हम बात करेंगे ना तो भारत का यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और भारत के हिसाब से भी जानते हैं 23.5 डिग्री जो लेखा है ये सीधी होगी, मैंने ऐसे ही कर दी भाई। ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी जो 8 राज्यों से गुजरती है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो क्या है 23.5 डिग्री होती है, सभी को पता है। तो हमारे यहाँ पर मैंने अभी बताया 0 से लेकर 8.5 तक 23.5 तक का क्षेत्र होता है वो क्या ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर आता है। तो बहुत भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा क्या है ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर आता है, जिसके द्वारा क्या हम अब इसको क्या एनर्जी के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं भाई। तो सोलर एनर्जी है जैसे मैंने आपको बताया कि भी इनका उपयोग है एक पीवी सेल के द्वारा इनको क्या कन्वर्ट किया जाता है। जो आपकी स्क्रीन पे इस साइड में जो दिखाई दे रही हैं ये जो आपको ये जो प्लेट्स बोलते हैं आप इनको, तो हम क्या है ये केवल ये नहीं है, हम सोलर हीटर का उपयोग कर सकते हैं, सोलर कुकर भी होते हैं, ठीक है, सोलर ड्रायर्स भी होते हैं। और यहाँ तक कि जो देखने में आया कि कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही होंगी मेरे ख्याल से, क्यों है वहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल के कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि भी वहाँ पर सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जैसे गाँव की बात कर सकते हैं, शहरों की बात कर सकते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पर भी क्या सोलर एनर्जी से चलने वाली वो आपकी लगाई जाती है। दूसरे नंबर पर है भी विंड एनर्जी। विंड इज़ एन इन exhaustible source of energy. Windmill have been used for grinding a grain and lifting water since times immemorial. In the modern times, windmills, the high-speed winds rotate the windmill, which is connected to the generator to produce electricity.
Wind farms having cluster of such windmills are located in the coastal region and mountain passes where strong and steady winds are blow. Winds are very found in the Denmark, Netherlands, UK, US and Spain are in the energy producer. उसके बाद देखो विंड एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि भी क्या होता है। देखो इस प्रकार से होती है विंड एनर्जी कि भी आपने क्या है वो पवन की चक्कियाँ समझी होंगी, इस प्रकार से होती हैं, जिसमें क्या है आपको इस प्रकार से, सॉरी इसको दोबारा बनाएंगे, ये इस प्रकार से जो ऐसे होती है, कहाँ जाएगा भाई अब, देखो इस प्रकार से होती, फिर ये गलत बन गया, ये देखिए इस प्रकार से ये ऐसे होते हैं, 3 2 4 5 ब्लेड कितने भी हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे बना दिए। 3 से शुरुआत होती है कि मिनिमम 3 ब्लेड हो सकते हैं, उसके बाद 4 भी रखते हैं, 5 6 इस प्रकार से बहुत सारे जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या है कि बहुत सारी जो विंड्स मिल लगाई जाती है एक ही एरिया के अंदर लगाई जाती हैं। जब वो एक ही एरिया के अंदर लगाई जाएंगी तो जैसे हवा चलेगी, मान लीजिए विंड की डायरेक्शन आई तो इसको घुमाएगा और घुमाएगा तो इसके पीछे क्या है कि भी क्या है हमारा जनरेटर लगाया जाता है। उसके बाद क्या है इनको क्या है इनके द्वारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन ये क्या समस्या है कि भाई आपको देखने को मिलेगी, ये कोस्टल एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी या फिर माउंटेन हिल्स होती हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पास क्या कि यहाँ पर विंड्स होती है काफ़ी स्पीड गति से आएगी। तो हमारा जो मकसद होता है इनको घुमाना होता है, अगर ये घूमे नहीं तो देखो सीधी सी बात इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं होगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है तो हमें इनको घुमाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए क्या है कि भी इनको क्या है बहुत बड़ी मात्रा में कोस्टल एरियाज़ या माउंटेन एरियाज़ होता है वहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें क्या है कि भी ये आएंगे और क्या है कि घूमेंगे और क्या आपको विंड एनर्जी मिलेगी। इसमें जो है प्रमुख जो देश हमने बताए थे कि भी विंड फार्म की बात करेंगे तो USA, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी आपको देखने को मिलेंगे। भारत में भी जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक है, यहाँ पर क्या है कि कुछ बड़ी मात्रा में क्या है विंड मिल सिस्टम लगाया हुआ है अभी। उसके बाद न्यूक्लियर पावर की बात आती है। न्यूक्लियर पावर इज़ द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ द एटम ऑफ नेचुरली ओक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो हमारी जो नाभिकीय जो ऊर्जा होती है ना वो हम क्या है एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो 2 एटम होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, एक यूरेनियम और थोरियम होता है, जिनको क्या है कि फ्यूजन करवा जाता है, उसके माध्यम से क्या हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दीज फ्यूल्स undergo a nuclear fusions in a nuclear reactor and emit power. The greater producer of the nuclear power of USA and Europe in India, Rajasthan and Jharkhand have large deposit of uranium. Thorium is found in a large quantity in the monazite sand of Kerala. The nuclear powers तो यहीं तक पढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात शुरुआत में जब मैंने आपको बता दिया फ्यूजन करवा जाता है इनका और इसी से क्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। यदि हम बात करें जो बड़े बड़े पावर प्लांट हैं जो USA के अंदर आपको देखने के लिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और भारत में क्या राजस्थान और झारखंड इसमें क्या मामले में बहुत ज़्यादा आगे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या यूरेनियम के क्या है आपको ज़्यादा भंडार देखने को मिलेंगे, सॉरी ये भंडार की बात है यूरेनियम की। और ये प्रश्न आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोरियम होता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या है केरल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर मोनाजाइट रेत होती है, उस मोनाजाइट रेत में ये थोरियम आपको मिलेगा। The nuclear power station in India are located in the Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in उत्तर प्रदेश एंड केगा इन कर्नाटका। इनको हमें याद कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आएंगे अभी भी और आगे आने वाले समय में भी। भारत के न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसमें जो सबसे प्रमुख है कलपक्कम है, तारापुर है, राणा प्रताप सागर बांध ये डैम के पास है, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज ये भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, और नरोरा है उत्तर प्रदेश में, केगा है कर्नाटक के अंदर भी। ये सबसे प्रमुख हैं भी, और बहुत सारे जो प्रस्तावित भी हैं जो हमारे क्या बनने में लगे हुए भी हैं। उसके बाद जो हमारा नंबर आता है जियोथर्मल एनर्जी का भी। देखो यहाँ पर इससे पहले क्या कि एक बार ये दोबारा से डायग्राम देख लो भाई, एक बार मैंने आपको समझा भी दिया था। यहाँ पर यूरेनियम या थोरियम रखा जाता है, उसके बाद फ्यूजन होता है, उसके बाद यहाँ पर साइड में क्या पानी डाल दिया जाता है और हीट होगी। हीट की वजह से क्या है कि भी आपका पानी जाएगा, हॉट होगा तो क्या यहाँ से स्टीम क्रिएट करेगा, स्टीम क्या है यहाँ से जाकर यहाँ पर टकराएगी और इस टरबाइन को घुमाएगी, और टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। शायद इसमें क्या है इस डायग्राम में एक चीज़ नहीं दे रखी, वो पानी जैसे यहाँ पर दिखा रखा ना, पानी है जैसे ये पानी क्या कि भी कुछ पानी क्या है जैसे कि बात की जाती है कि यहाँ से वापस इसको लेके क्या वापस यहीं पे छोड़ दिया जाता है, जो भाप होती है उसको पानी में कन्वर्ट करके उसके बाद दोबारा से क्या इसको उपयोग किया जाता है अभी। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी की बात करेंगे। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो इनटू द डीपर। Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. This heat energy can be used to generate power.
उसके बाद है कि जो हीट एनर्जी होती है ना, जो हम पृथ्वी से प्राप्त जो हमारी ऊर्जा होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, हमने पढ़ा था पिछले साल भी पढ़ा था, जैसे नीचे जाएंगे तो क्या टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, वो क्या बढ़ता चला जाएगा। और इसी एनर्जी का उपयोग क्या कर सकते हैं हमें एनर्जी बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, सॉरी इसी हीट का। और उसके बाद क्या कि कई बार क्या अर्थ सरफेस के अंदर जो हमारी जो प्लेट्स मूव कर रही हैं उनकी वजह से क्या गर्म पानी के जो झरने होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वो गीजर उनको कहते हैं। तो इससे क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं भाई। जियोथर्मल एनर्जी इन ए फॉर्म ऑफ द हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines, and Central America. In India, geothermal plants are located in the Manikaram in Himachal Pradesh and Pugga Valley in Ladakh. देखो यदि हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो ये क्या आपको देखने को मिलेगी हॉट स्प्रिंग के रूप में जब निकलती है, तो इसका प्रयोग क्या खाना बनाने में किया जा सकता है, हीटिंग के लिए किया जा सकता है, बाथिंग के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है कि भी यूएसए के अंदर क्या है कि भी बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या दूसरे देश न्यूजीलैंड है, आइसलैंड या फिलीपींस वगैरह है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 2 सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं, मणिकरम है ये हिमाचल प्रदेश में, और पुगा वैली आपको देखने को मिलेगी लद्दाख के अंदर। तो 2 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे भाई। उसके बाद हम जो बात करें, देखो यहाँ से कि भी ये बात की गई है, जो एनर्जी नीचे से आई हुई ये ऊपर की तरफ वाटर निकाला जाता है और उसके बाद क्या इसका उपयोग किया जाता है भाई। इसके अलावा क्या कि भी गर्म यहाँ से क्या किया जाता है, कई बार ये हॉट स्ट्रीम के झरने निकल आते हैं, उनका सीधे तौर पर क्या उनका उपयोग किया जा सकता है अभी। उसके बाद है हमारे पास टाइडल एनर्जी की बात करते हैं हम। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एज ए नैरोरर ओपनिंग ऑफ द सी। देखो जो हमारी एनर्जी होती है टाइडल एनर्जी, ये टाइड्स होते हैं ना, जो टाइड से एनर्जी प्राप्त की जाती है उसको टाइडल एनर्जी कहे जाते हैं। जो इसका निर्माण के लिए क्या हमें एक डैम बनाना पड़ता है, एक छोटा सा, ठीक है। जो जैसे टाइड समझते होंगे कि भी दिन के समय में क्या है कि भी जो पानी होता है एक समुद्र का, वो क्या एक बार तट की तरफ आता है और एक बार तट की तरफ से वापस जाता है, यानी कि एक तो ऊपर की तरफ चढ़ता है और एक तरफ फिर क्या है वो वापस जाता है। ऊपर उठना या नीचे के गिरना कहा जाता है, उसको टाइड्स और एब्स के नाम से जानते हैं भी हम। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ द सी। ड्यूरिंग हाई टाइड्स एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इनटू द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन द इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। देखो कि बहुत सारी जो बड़ी मात्रा में जब हाई टाइड्स आते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है एनर्जी को क्या क्रिएट करने के अंदर। इसके अलावा क्या कि ये जो फ्रांस है, रसिया है, ये जो लीडिंग कंट्री रहेंगे। इसके अलावा भारत के जो गल्फ हमारी जो कच्छ है, कच्छ का जो क्षेत्र गुजरात के पास, वहाँ पर क्या बहुत बड़ी मात्रा में टाइडल मिल्स लगाई गई हैं भाई। देखो इसमें क्या है कि कुछ कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले जब पढ़ाते समय भी बात की थी कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि भी आपको इस प्रकार से दिखाने को देखना है। यदि मैं आपके डायग्राम को देखूं, 2 पोर्शन आपके सामने दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये दो डायग्राम हैं कि लो टाइड आएगी तब और हाई टाइड के आने की स्थिति में आपको किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। देखो कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं आपको देखने को मिलती। ये देखो सिंपल सी बात है, कई तरीके हो सकते हैं इसके। एक तो तरीका क्या है कि भाई सीधे तौर पर क्या जब पानी आएगा तो इससे टकराएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा सकती है। जब हाई टाइड आएगा तो आपको सभी को पता ज़्यादा आपको पानी देखने को मिल रहा है। अब जो लो टाइड आएगा तो आपको लो देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई बार क्या किया जाता है, पानी जब आ रहा है ना हाई टाइड के समय, उसको रोक लिया जाता है और उसके बाद क्या उसको ऊंचाई से क्या पाइप के माध्यम से, जैसे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, उसके बाद नीचे की तरफ भी गिराया जा सकता है। तो ये जो टाइड्स आ रही है ना, इन टाइड्स के माध्यम से इनका उपयोग किया जा सकता है भाई। सबसे लास्ट में है हमारे पास बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल्स डंग्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। जो हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि हमारे डेड प्लांट्स हो सकते हैं, हमारे एनिमल्स का मेटल हो सकता है, जैसे हमारे एनिमल्स का जैसे गोबर की बात करते हैं, हमारे किचन का वेस्ट हो सकता है, उसको जो हम क्या गैसियस फॉर्म में क्या फ्यूल के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल में, तो उसको हम बायोगैस कहते हैं, जिसको देखो सभी जानते हैं, इसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। दी ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोजेज बाय बैक्टीरिया इन द बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियल इन अ मिक्सचर ऑफ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, और जो हम वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं ना, वो डिकम्पोज होता है जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं। उसके बाद क्या है वो बायोगैस क्या है, आपको क्या में देखने को मिलेगा कि 2 प्रकार की जो गैसें होती हैं, मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो आपकी स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस
ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। जो हमारी बायोगैस होती है ना, वो क्या एक बहुत अच्छा साधन है। यदि हम बात करें फ्यूल का, खाना पकाने में, लाइटिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, ये खाद की भी आपको पूर्ति करता रहेगा भी। एनर्जी एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी बहुत डिफिकल्ट टू एज वेल एज कॉस्टली। ईच वन ऑफ वी कैन मेक इट डिफिकल्ट बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी सेव्ड इन एनर्जी जनरेटेड, एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। इसके बाद ये जो कह रहे हैं ना, एनर्जी की बात करें तो आपको जो दिखाई दे रही है, ये देखो हमें दिखाई तो दे रही है कि भी हमारे पास एनर्जी है, लेकिन इसको बनाने में क्या बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो यदि हम बात करें, यदि हम इसका वेस्ट उपयोग करते रहेंगे तो हमें क्या समस्या देखने को मिलेगी, पैसा तो खर्च होगा, इसके साथ क्या कि एनवायरनमेंट को भी क्या हम काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, बनाते समय क्या हार्म पहुँचाते हैं। इसीलिए क्या इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, जितनी आप एनर्जी बचाओगे उतनी ही आप एनर्जी क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप एनर्जी को क्या करें, जनरेट करें, एनर्जी को बचाएं तो एनर्जी जनरेट हो जाएगी भी। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है अभी आज।